सुपरमैन और बैटमैन की दोस्ती के बारे में तो सभी डीसी फैंस जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि एक बार क्लार्क केंट एक पार्टी में गया था जहां सब उसे ब्रूस वेन समझने लगे थे। ये कहानी तब की है जब क्लार्क और ब्रूस सुपरमैन और बैटमैन नहीं बने थे। ये कहानी सुपरमैन अमेरिकन एलियन कॉमिक्स के इशू 3 की है। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि 20-22 साल का क्लार्क केंट 2 सीटेड प्लेन से कहीं जाते रहता है कि तभी वहीं कुछ गड़बड़ी के कारण उसका प्लेन वहीं समंदर में गिर जाता है। क्लार्क डूबते हुए प्लेन से वो पायलट को तेजी से बाहर निकाल कर ले जाता है और वही एक बड़ा सा जहाज रहता है जिस पर बड़ी धूमधाम से पार्टी चल रही होती है। और फिर उसी से एक सीढ़ी नीचे गिरता है जिसकी मदद से क्लार्क उस पायलट के साथ ऊपर आता है। और जैसे ही वो ऊपर जाता है उसे देखते ही वहां के सब लोग जोर जोर से हैप्पी बर्थडे गाने लगते हैं, क्योंकि वो सब ब्रूस वेन के दोस्त थे और उसके जन्मदिन की पार्टी के लिए वहां आए थे। और वो सबको लग रहा था कि ये प्लेन से एंट्री सिर्फ ब्रूस ही कर सकता है। वहां पे सब क्लार्क को ब्रूस समझने लगे थे क्योंकि कोई भी ब्रूस को नहीं देखा था। सबको बस लगा कि यही ब्रूस होगा। ब्रूस के दोस्त ऑलिवर क्वीन, विक्टर जैज और बाकी के सब उससे ब्रूस समझकर बात कर रहे होते हैं और क्लार्क सबको समझाने की कोशिश करते रहता है कि वो ब्रूस नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इतने में ही एक लड़की जिसका नाम मिनर्वा रहता है वो क्लार्क को उस भीड़ से छुड़ाकर कहीं और ले जाती है। जाते जाते क्लार्क बताता है कि ब्रूस नहीं क्लार्क है, जिस पर मिनर्वा बताती है कि उसे पता है। फिर वो बताती है कि ब्रूस वेन कभी ऐसी पार्टियों में नहीं आता क्योंकि हर साल ऐसा धूमधाम पार्टी होता है, लेकिन किसी में ब्रूस कभी नहीं आया और वो हर पार्टी में थी। वो फिर बताते हैं कि हर पार्टी में ऐसे ही लोग आते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, फिर अगली सुबह अपने अपने घर चले जाते हैं। ब्रूस जब 12 साल का था उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा है। उसके बाद मिनर्वा बताती है कि इतने लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि ब्रूस के पास बहुत पैसा है, जिसकी वजह से सब उसके करीब आना चाहते हैं। उसके बाद वो क्लार्क को बताती है कि वो भी मौके का फायदा उठाए, ब्रूस वेन बनने का नाटक करे और जो भी उसका मन हो वो करे। सबको तो यही लगेगा कि ब्रूस कर रहा है और उसके बाद मन भर जाए तो अगले स्टॉपेज पे छूमंतर हो जाना। सब लोग इतने भंड होंगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद क्लार्क सब भूलकर मजे करने लगा। वो सब जो उसे लगा कि रईस बिगड़ैल लोग करते हैं, मस्ती की, लड़कियों के साथ अय्यासी की, जमकर पैग लगाएं, डीजे बजाएं, जिसे देख वहां के सब लोगों को लगने लगा कि जिंदगी हो तो ब्रूस वेन जैसी, वरना जिंदा तो। खैर ये सब करने के बाद जब वो अपने दोस्तों के साथ बाथटब में मजे कर रहा था तब वही के खाने का दाम सुनकर उसे लगा कि इतने में इससे अच्छा वो लोग गरीबों की मदद करते, बहुतों की भलाई हो जाती। ये सुनकर ऑलिवर चौंकते हुए बताता है कि वो कभी नहीं सोचा था कि ब्रूस को पैसे की फिक्र होगी, जिसमें क्लार्क फिर बताता है कि वो ब्रूस नहीं है, जो कोई विश्वास नहीं करता। वही शाम वो मिनर्वा के साथ बिताता है जहां दोनों खूब दारू पीते हैं। उसके बाद मिनर्वा उसको बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर मोमेंट है भाई, मोमेंट है। फिर क्लार्क और मिनर्वा वही कहीं बाहर अकेले में लेटे बात करते रहते हैं, एक दूसरे को अपने बारे में बताते रहते हैं, जिस पर क्लार्क बताता है कि वो आज से पहले कभी प्लेन में नहीं बैठा था, ना ही कभी समंदर में गया था, हमेशा कैंसस में ही रहा। और फिर वो बताता है कि उसे पूरी दुनिया घूमना है, बहुत कुछ करना है, ऐसे ही यहाँ तो नहीं आया होगा ना वो। उसके बाद जब वो बाथरूम जाने के लिए उठता है तब वो पूरी तरह से भंड रहता है और उसे इस हालत में देख मिनर्वा उसे चिढ़ाते हुए बताती है इतना तो पैक भी नहीं मारी जितनी एक्टिंग कर रहा है वो। क्लार्क नशे की हालत में सब लोगों के बीच से झूमता लड़खड़ाता जाते रहता है और जैसे ही बाहर जाने का दरवाजा खोलता है तो वही डेथ स्ट्रोक रहता है। डेथ स्ट्रोक को ऐसे रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम में देख क्लार्क डेथ स्ट्रोक, जिसे लगा कि क्लार्क ब्रूस वेन है, उसे बताता है कि उसके दारू के गिलास में वो जहर मिलाया था, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है और कुछ ही सेकंड बचे हैं उसकी जिंदगी के लिए। जन्मदिन की बधाई हो ब्रूस वेन। जिस पर क्लार्क नहीं, मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ी सी पी लिए। उसके बाद डेथ स्ट्रोक अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, जिससे उसका तलवार टेढ़ा हो जाता है, जिसे देख वो चौंक जाता है और क्लार्क का शर्ट पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है, जिसे देख क्लार्क, ये तो ब्रूस वेन का नया बूट शर्ट था, तुमने तो इसकी कह के ले ली। उसके बाद क्लार्क उसका तलवार छीन लेता है डेथ स्ट्रोक, जिसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी क्लार्क उसका तलवार अपने हाथों से तोड़ देता है और फिर कैरम बोर्ड की गोटी की तरह अपनी उंगली से झटका देता है, जिससे डेथ स्ट्रोक उस जहाज से कोसों दूर हवा में उड़ता हुआ फेंका जाता है। उसके बाद क्लार्क फिर से मिनर्वा के साथ जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब जहाज रुका तब क्लार्क मिनर्वा के साथ आखिरी अलविदा कहा। उसे जिद भी की साथ चले, लेकिन मिनर्वा नहीं मानी, जिसके बाद क्लार्क वहां से अकेले चला गया, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे। उधर नैंडा पर्वत पे ब्रूस वेन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है कि तभी वहीं रेश अल गुल उसे उसी जहाज की सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है, जिसमें क्लार्क केंट ब्रूस वेन बनकर वहां पार्टी कर रहा होता है, जिसे देख ब्रूस चौंकते हुए उसी बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि कौन हो तुम। इसी के साथ ये कहानी खत्म।
तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी कहानियों के लिए जुड़े रहिए कॉमिकहोली के साथ। शुक्रिया। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।